Hello friends, I welcome you once again in my YouTube channel. Today we are recording an issue which is being faced by many of the taxpayers across the country. And the issue is, can the issuance of DRC 01A, I'm repeating, can the issue of DRC 01A empower the officer to provisionally attach the properties and bank account as per the provisions of section 83 of the CGST Act? तो फ्रेंड्स, इशू ये है इन ब्रीफ कि डिपार्टमेंट एलिगेट करता है, उनका एलिगेशन होता है कि आपने जो परचेजेस किए वो फर्जी हैं, या आपने टैक्स की पेमेंट बराबर नहीं की, या आपने जो क्रेडिट लिया वो गलत लिया। एलिगेशन करने के बाद एज पर द मैंडेट ऑफ रूल 142 सब रूल 1 कैपिटल ए उन्हें कम्युनिकेशन करना पड़ता है जिसको DRC 01A बोलते हैं। एंड द इंटेंशन ऑफ दिस कम्युनिकेशन इज कि अगर जो टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी ऑफिसर के हिसाब से आपके ऊपर लायबिलिटी आ रही है, आप उसको क्लैरिफाई कर सकें पार्ट बी में। पार्ट ए में वो आपको टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी की अमाउंट बताता है, और पार्ट बी में आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट कि वो लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं आती है या आपका जो भी डिफेंस होता है। एंड देन देयर आफ्टर देयर इज अ प्रोसेस ऑफ इशुएंस ऑफ DRC 01, जिसको हम शोकॉज नोटिस के साथ समरी शोकॉज नोटिस बोलते हैं। फ्रेंड्स, अभी प्रैक्टिकली हो ये रहा है कि DRC 01A इशू कर रहा है गवर्नमेंट, ऑफिसर्स वो इशू कर रहे हैं DRC 01A, जहां पे उनका ऑब्वियसली एलिगेशन 74 में होता है कि आपने सप्रेशन किया। और DRC 01A के इशुएंस के एक दिन 2 दिन के बाद ही वो ये बोलते हैं कि in order to protect the interest of the revenue, we are invoking the power which is given to us under section 83, और हम आपका प्रॉपर्टी को और बैंक अकाउंट को अटैच करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये आता है कि क्या DRC 01A सेक्शन 73 या 74 की प्रोसीडिंग्स चल रही है वैसा माना जाएगा? तो फ्रेंड्स, मैं अपना व्यू शेयर करने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एज पर माई व्यू फ्रेंड्स, जो मैंने पढ़ा है, मुझे याद है सर्विस टैक्स के अंदर भी देयर वाज अ सर्कुलर, मास्टर सर्कुलर उसको बोलते थे, फॉर एडजुडिकेशन एंड शोकॉज नोटिस। मास्टर सर्कुलर वाज आई थिंक इशूड इन जनवरी 2017, जहां पे ये बोला गया था कि शोकॉज नोटिस इज द बिगिनिंग ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग्स। आई एम रिपीटिंग फ्रेंड्स, शोकॉज नोटिस इज द बिगिनिंग, इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग्स, मीनिंग देयर बाई सेक्शन 73 या 74 का भी जो प्रोसीडिंग है वो पेंडिंग तभी माना जाएगा जब आप शोकॉज नोटिस DRC 01 के साथ में इशू करते हैं, ना कि तब जब DRC 01A आपने इशू किया। फ्रेंड्स, सेक्शन 83 जो आपको ये पावर देता है, ऑफिसर को ये पावर देता है कि वो प्रोविजनली अटैच कर सकता है मेरा बैंक अकाउंट, मेरी प्रॉपर्टीज, वहां ये लिखा है कि अगर आपकी कोई भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, सेक्शन 62, 63, 64, 67, 73 और 74, तो आप प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हैं अगर आपको ये नेसेसरी लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू कि आपको अटैचमेंट करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप अटैचमेंट नहीं करें तो शायद बाद में कलेक्शन ना आए। सो देयर हैज टू बी सम रीजन फॉर इन्वोकिंग दैट पावर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लेके निकले हैं DRC 01A और वो देने के बाद कंपल्सरी आप सबके अटैच कर देंगे प्रॉपर्टी, ये मानते हुए कि हर व्यक्ति से पैसा रिकवर करना डिफिकल्ट है। नो, दैट इज नेवर द पर्पस ऑफ सेक्शन 83 और एनी प्रोविजनल अटैचमेंट इन एनी ऑफ द टैक्स लॉज। प्रोविजनल अटैचमेंट का पर्पस है जहां पे भी नेसेसिटी है और कमिश्नर है उसका ये ओपिनियन है कि बाद में शायद रिकवरी डिफिकल्ट हो जाएगी, वहां 83 कर सकते हैं। और प्लस यहां पे स्टिपुलेटेड सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस में आपकी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग होनी चाहिए। तो सेक्शन 73 और 74 की जो प्रोसीडिंग्स होती है उसके लिए DRC 01A मैंडेटरी है इशू करना, केवल 73, 74 के लिए। बाकी सेक्शंस के लिए DRC 01A मैंडेटरी नहीं है। तो इसलिए कंपल्शन में रूल 142 सब रूल 1A के हिसाब से वो लोग इशू करते हैं।
लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि दिस इज मियरली अ कम्युनिकेशन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इश्यूएंस ऑफ अ समन और अ लेटर. यू कैनॉट से दैट दिस इज अ शोकॉज नोटिस एंड यू कैन attach my property. You cannot do that. This is my view, friends. ये मेरा personal view है. Maybe I may be wrong, I may be right, because being a student of law, I am having that habit of expressing my view very honestly and bluntly. तो as per my view, जी जो आप फॉर्म GSTR DRC 01 GST DRC 01A जो इशू करते हैं, इट इज मियरली अ कम्युनिकेशन. और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आप DRC 01 इशू नहीं करते, यानी शोकोज जब तक आप इशू नहीं करते, तब तक कोई भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं मानी जाती. और जब तक कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं मानी जाती, तब तक आप प्रोविजनल अटैचमेंट सेक्शन 83 का नहीं कर सकते. तो जो भी ऐसे अटैचमेंट्स हो रहे हैं, आई एम ऑफ द व्यू दैट attachment is bad in law, because DRC 01A is merely a communication of your tax liability, tax interest and penalty by the officer, giving an opportunity to the taxpayer to come and explain कि वो liability उनकी नहीं है. और फिर भी अगर वो ऑफिसर कन्विंस नहीं है, then he will issue a show cause notice, and from that stage the proceedings of section 73 और 74 will commence, and तब वो पेंडिंग मानी जाएगी. DRC 01A की स्टेज पे मेरे हिसाब से वो प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, इसलिए सेक्शन 83 का पावर वहां पे इन्वोक नहीं हो सकता, और अटैचमेंट्स प्रॉपर्टी के या बैंक अकाउंट के नहीं हो सकते. विद दिस फ्रेंड्स, आई एम थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू फॉर गिविंग मी द पेशेंस हियरिंग, गिविंग मी द फीडबैक एंड encouraging me to record my views and to share my views honestly, boldly and bluntly. So I'm grateful to all of you for making this happen for me and allowing me to share my views honestly. Thank you, friends. Thank you very much.